नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हुए 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। उसी में से एक राज्य है उत्तराखंड, जहां पुष्कर सिंह धामी जी को दूसरी बार विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वह उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका इससे पिछला कार्यकाल मात्र 6 महीने का था, जो कि उनका कार्यकाल 4 जुलाई 2021 से शुरू हुआ था और वो 11 मार्च 2022 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया उन्होंने। इसके बावजूद भी वो कि खटीमा सीट से इस बार चुनाव हार गए, परंतु फिर से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या खूबियां रही उनकी और ऐसा उन्होंने क्या किया जिसके कारण उन्हें पुनः विधायक दल का नेता चुन लिया गया? जानते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब करिए एलएलएम गुरुजी को और आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। आखिरकार फ्लावर नहीं फायर ही साबित हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि हार के बाद भी उनकी ताजपोशी की जा रही है। यह एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री हार जाता है और हारने के बाद पुनः दोबारा उसे विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है और वो मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे जानते हैं। पहले थोड़ा जानते हैं पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में। पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजपूत फैमिली में हुआ है। उनके पिता रिटायर्ड सूबेदार हैं आर्मी से, श्री शेर सिंह धामी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट में की है। साथ ही साथ उन्होंने एलएलबी की भी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से की है। साथ ही वो शुरुआती दौर से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और अपनी जब ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट करी तो वो भगत सिंह कोश्यारी के साथ रहे और वो एडवाइज़र के तौर पे उन्होंने उनके साथ कार्य किया और वो उनके बेहद नज़दीकी और करीबी माने जाते थे। उत्तराखंड में उनका मुख्यमंत्री बनने का कारण सबसे बड़ा है कि युवा चेहरे को आगे बढ़ाना। पुष्कर सिंह धामी एक युवा नेता है, मात्र 46 साल के नेता हैं। उनकी लोकप्रियता युवाओं में बढ़ी है। उनका जो पिछला 6 महीने का कार्यकाल रहा था, उन्होंने 6 महीने ही के कार्यकाल में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया है। ऐसे में बीजेपी ने उत्तराखंड में अगली पीढ़ी को नेतृत्व के विकसित करना चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी सीनियर लीडर भी हैं, जैसे कि मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, भुवन चंद खंडूरी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सतपाल महाराज जो पूर्व में कांग्रेसी के बड़े नेता थे लेकिन पिछले 10 सालों से बीजेपी में शामिल हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे पूर्व एचआरडी मिनिस्टर थे। ऐसे तमाम उम्रदराज नेता हैं, परंतु उसके बावजूद भी पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सत्ता दी गई है, उन्हें दोबारा विधायक दल का नेता चुना गया है। तो आखिरकार उनमें कुछ ना कुछ खूबी तो जरूर रही होगी। उनका संघ का बैकग्राउंड भी रहा है। वो शुरुआती दौर से अपने कॉलेज लाइफ से ही संघ के साथ जुड़े रहे हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। वो 2 बार भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही संवेदनशील हैं, सहज स्वभाव के हैं, वो ईमानदार छवि के भी हैं। उनके ऊपर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो कि एक मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धता रहती है। धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। ये बात सही है कि ये 2022 का जो चुनाव नरेंद्र मोदी के साथ साथ धामी के चेहरे पर भी लड़ा गया। उनके 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी है युवाओं के बीच में, जनता के बीच में, केंद्रीय नेतृत्व के बीच में, जिससे उन्हें दोबारा चुना गया। साथ ही साथ उन्होंने कैंपेनिंग भी काफ़ी जोरदार तरीके से करी। वो भले ही अपनी सीट, गृह सीट खटीमा हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 47 सीट जीतने में कामयाब रही और उसी का परिणाम यह रहा कि वह दोबारा विधायक दल के नेता चुने जा रहे हैं। और उन्होंने एक 22 साल पुराना मिथक भी तोड़ दिया कि जिसकी एक बार सरकार रहती है वो दोबारा चुनकर नहीं आती है। तो उन्होंने वो मिथक को तोड़ा और वो दोबारा चुने गए हैं। सियासी समीकरण में देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी फिट बैठते हैं। वो कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ से, जहाँ और साथ ही साथ वह ठाकुर समुदाय से आते हैं और बीजेपी ठाकुर और ब्राह्मण समुदायों के पार्टी मानी जाती है। तो इनको संतुलित करने के लिए उनका ये दाव बहुत महत्वपूर्ण है। वो बीजेपी ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश की है। वो कुमाऊं
बनाम गढ़वाल का जो क्षेत्रीय समीकरण है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण जातीय समीकरण है, इन सबको संयोजने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। साथ ही आते अंत में आप लोगों के लिए एक सवाल है साथियों, कि आप बताइए कि उत्तराखंड के वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है। इसका जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, और साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।